जब सृष्टि स्थापित हो चुकी थी लेकिन अभी पूरी तरह स्थिर नहीं हुई थी, तब पृथ्वी का रूप बन चुका था, पर उसकी सीमाएं तय नहीं हुई थीं। लोक उत्पन्न हो चुके थे, पर दिशा, ऊपर नीचे और गहराई का विभाजन अभी स्पष्ट नहीं था। चारों ओर वही प्राचीन महाजल फैला हुआ था जिसे शास्त्र आदि समुद्र कहते हैं। यह कोई आज का समुद्र नहीं था, बल्कि वह ब्रह्मांडीय जल था जो सृष्टि के क्रम में पीछे छूट रहा था। उसी काल में एक असुर उत्पन्न हुआ जिसका नाम था हिरण्याक्ष। वह केवल बलवान नहीं था, वह उस अंधकार का प्रतीक था जो सृष्टि के स्थिर होने से पहले शेष रह जाता है। हिरण्याक्ष ने उस अस्थिर पृथ्वी को पकड़ा और उसे उसी आदि समुद्र में खींच ले गया जहाँ न तल था न तट। पृथ्वी का अपने स्थान से हटना ही सृष्टि का डगमगाना था। दिशाएं कांपने लगी, देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई और ब्रह्मांड में भय फैल गया। पृथ्वी की पीड़ा ब्रह्मा तक पहुंची और ब्रह्मा ने विष्णु का स्मरण किया। उसी क्षण विष्णु की नासिका से एक अत्यंत सूक्ष्म वराह प्रकट हुआ। वह सूक्ष्म था क्योंकि सृष्टि को बल नहीं बल्कि संतुलन चाहिए था। अगले ही क्षण वह आकार में बढ़ता गया, आकाश फटने लगा, महाजल उछलने लगा और वह वराह उसी आदि समुद्र में उतरा जहाँ हिरण्याक्ष अट्टहास कर रहा था। यह युद्ध किसी भूमि पर नहीं हुआ क्योंकि भूमि स्वयं लुप्त थी। यह युद्ध उसी प्रलय पश्चात महाजल में हुआ जहाँ सृष्टि और विनाश आमने सामने थे। सहस्रों वर्षों तक दोनों टकराते रहे। अंततः वराह ने हिरण्याक्ष को अपने दंतों पर उठाया और उसका अंत कर दिया। उसी क्षण उन्होंने पृथ्वी को उसी महाजल से बाहर निकालकर उसके निश्चित स्थान पर स्थापित किया। शास्त्र कहते हैं कि उसी पल पृथ्वी पहली बार स्थिर होकर श्वास ले सकी और तभी सृष्टि वास्तव में आगे बढ़ पाई। कमेंट वराह अवतार की जय जरूर लिखे।